आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। किसान आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र और किसान नेताओं के बीच हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 15 जनवरी को अगले चक्र की बातचीत होगी। बैठक के दौरान किसान नेताओं के तेवर बेहद तल्ख थे। वे इस बात पर अड़े रहे कि सरकार कानूनों को वापस ले या फिर उन्हें साफ साफ बताए कि उनका फैसला क्या है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि उसके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में दखल का अधिकार ही नहीं है। किसानों के तेवर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बातचीत के दौरान के एक वीडियो में एक किसान नेता सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि उसका मन मामले के निपटारे का नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि आप सरकार हैं, आपके पास ताकत है, आपको लोगों की बातें कम लगती हैं। बातचीत समाप्त होने के बाद ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मोल्लाह ने कहा कि कानून वापस होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया, गर्मा गर्म बातचीत हुई। हमने कहा कि हम कानूनों को वापस लेने के अलावा कुछ नहीं चाहते। हम किसी कोर्ट नहीं जाएंगे। या तो कानून वापसी होगी या हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM ने कमर कस ली है। हालांकि प्रदेश के उलेमाओं ने ओवैसी के इस फैसले पर खुशी नहीं जताई है। ओवैसी पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए बंगाल में जमाते उलेमा ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उलेमाओं ने कहा कि बंगाल के मतदाता AIMIM को स्वीकार नहीं करेंगे। TMC सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बंगाल की राजनीति में AIMIM और ओवैसी का कोई स्थान नहीं है। वहीं अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी ओवैसी के बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल के बाद अब हरियाणा ने भी बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। बर्ड फ्लू की जानकारी देते हुए राज्य के पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि यहां एक महीने में लगभग 4 लाख मुर्गों की मौत हो चुकी है। मंत्री ने बताया कि हरियाणा के 2 पोल्ट्री फार्म में खतरनाक H5N8 वायरस भी मिला है। पशुपालन मंत्री JP दलाल ने राज्य में फैले बर्ड फ्लू की जानकारी देते हुए कहा कि हमने राज्य के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स के सैंपल जालंधर और भोपाल भी भेजे थे। सैंपल जांच के परिणाम आने के बाद राज्य में आधिकारिक तौर पर बर्ड फ्लू की पुष्टि कर ली गई है। ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा बढ़ाने वाली है। दरअसल CM पटनायक को एक अज्ञात पत्र मिलने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अंग्रेजी में लिखे पत्र में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कभी भी मुख्यमंत्री पटनायक पर हमला कर सकते हैं। पत्र में लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर को आपको मारने की सुपारी दी गई है। ये हत्यारे पेशेवर अपराधी हैं जिनके पास AK-47 और ऑटोमेटिक पिस्टल जैसे हथियार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी मारे जा सकते हैं, इसलिए कृपया सतर्क रहें। पत्र में कहा गया है कि हथियार पहले ही राज्य में लाए जा चुके हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि साजिश का मास्टरमाइंड नागपुर में रहता है। देश भर में फैली बर्ड फ्लू की दहशत के बाद दिल्ली NCR में भी इसके दस्तक देने की आशंका बढ़ गई है।
राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित सेंट्रल पार्क में 100 से अधिक कौवे मरे हुए पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली सरकार ने चिकित्सकों की एक टीम बनाकर इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बीते कुछ दिनों में इन कौवों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बर्ड फ्लू के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। संभव है कि अधिक ठंड के कारण इन कौवों की मौत हुई हो। मृत कौवों को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों की शुक्रवार को निंदा की और कहा कि इससे नियंत्रित बाजारों का महत्व कम होगा तथा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ सरकार के नीति संबोधन के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने केंद्र सरकार की नीतियों और जांच एजेंसी की आलोचना वाले हिस्सों को भी पढ़ा। राज्यपाल ने राज्य सरकार की योजनाओं के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने संविधान में तय सीमा पार कर दी है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बर्ड फ्लू ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं, तो कई स्थानों पर एहतियातन मार्केट ही बंद करा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मामले सामने आने के बाद इंदौर, उज्जैन में चिकन की दुकानें बंद करानी पड़ी। वहीं जयपुर, अजमेर, रांची, वाराणसी सहित कई शहरों में भी चिकन और अंडे की कीमतों में गिरावट आई है। जयपुर के पोल्ट्री फार्म के मुताबिक यहां अंडे की कीमत 6 रुपए से घटकर 5.5 रुपए प्रति पीस हो गई है। चिकन की कीमत जो पहले 95 से 100 रुपए थी वह घटकर 80 से 85 रुपए रह गई है। शहर के व्यापारी फिरोज राजावत ने बताया कि लोग डरे हुए हैं। वे पूछ पूछ कर खरीदारी कर रहे हैं कि इसे खाने से कोई नुकसान तो नहीं है। हालांकि अभी डिमांड में लगभग 5% की गिरावट आई होगी, लेकिन ऐसा ही रहेगा तो एक हफ्ते में डिमांड आधी रह जाएगी। हो सकता है बिक्री पर ही रोक लग जाए। बर्ड फ्लू से मध्य प्रदेश में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। इंदौर, खंडवा, उज्जैन में चिकन और अंडे की दुकानों को बंद कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं खरगोन, शिवपुरी, बैतूल, गुना, अशोकनगर, दतिया और देवास समेत दूसरे जिलों में पोल्ट्री फार्म्स की निगरानी की जा रही है। पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र के मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद 200 बर्ड और 300 अंडे जब्त कर उन्हें दफना दिया गया है। छत्तीसगढ़ से वायरस की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। फिलहाल रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं मिलने के चलते यहां चिकन और अंडे की डिमांड और रेट पहले की तरह बने हुए हैं। यहां बालोद के पोंडी गांव में बुधवार देर शाम 4 कौवों के शव मिले थे। इनमें से एक को ग्रामीणों ने जला दिया था। ये कौवे उड़ते हुए तालाब में जा गिरे थे। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। वाराणसी में अभी तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डर की वजह से 3 दिन में चिकन के भाव 120 रुपए से गिरकर 100 रुपये पर आ गए हैं। पोल्ट्री फार्म समिति के अध्यक्ष अजय खरे ने बताया कि लगभग 15,000 लोग इस व्यापार से जुड़े हैं। वायरस की आशंका से अब तक 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिकन और अंडे की कीमतों में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश के विदेशी पक्षियों की 17 प्रजातियां संक्रमित पाई गई हैं। इसमें से अधिकांश बार हेडेड गूज हैं। ये पक्षी हिमाचल में सेंट्रल एशिया, पूर्व सोवियत संघ, चीन, मंगोलिया, साइबेरिया जैसे देशों से आते हैं। कांगड़ा जिले में स्थित पौंग बांध की झील पर 3000 से ज्यादा पक्षी मरे हैं। प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार अलर्ट पर है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 8 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 10 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।